चलो मंगाए जय भी। श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़े चढ़ाव को दिखा रहा है। देखिए, बहुत से लोगों का जीवन में कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत हो तो उसका आगाज़ भी अच्छा ही होता है। तो ये 2026 का प्रारंभिक समय काल हमारे जीवन में इतनी सुखद स्थितियों को क्यों दर्शा रहा है? ये एक पहेली के समान है कि जिसको हमको डिकोड करना है। प्रारब्ध की पहेली। और ये प्रारब्ध की पहेली किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि देखिए, ये जो चर्चा होगी ये मेजर ग्रहों के आधार पर होगी। एक के बाद एक हम सभी मेजर ग्रहों को इस सीरीज़ में लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सभी मेजर ग्रहों की स्थिति को अवलोकित करना संभव नहीं है। अब 2026 प्रारंभिक समय काल और प्रारब्ध। देखिए, प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध वो होता है जो हमारे पिछले जन्म के कर्मास के आधार पर हमको प्राप्त होता है। जैसे कि किस समय पर हमारा किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा, किस समय पर कोई विशेष व्यक्ति हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा, जॉब हमको प्राप्त होगी। अब देखिए, जॉब हमारी प्रारब्ध में लिखी हुई है कि हमको जॉब करनी है, लेकिन अब अपने कर्मास के आधार पर वह जॉब हमने जो प्रयास किए हैं, हमने जो स्किल्स अपने अंदर ली हैं, उन स्किल्स के आधार पर उसके योग्य होगी या उससे बहुत ज़्यादा होगी या उससे बहुत निम्नतर होगी। ये हमारे इस जन्म के कर्मास के आधार पर और गोचर की चाल के आधार पर होते हैं। और इसके अतिरिक्त उस मार्ग में हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी या उस मार्ग में हमारे लिए कांटे ही कांटे होंगी। ये भी हमारे कर्मास के द्वारा ही डिसाइड होता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले ही रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। रामायण में स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने इस चौपाई का उल्लेख किया है। साथ ही साथ देखिए, ग्रहों की चाल निरंतर बदलती रहती है। कोई भी ग्रह स्थिर रूप से हमको प्रभावित नहीं करता है। अब शनि देव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो शनि देव महाराज देखिए इस समय पर आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये शनि देव का स्वयं का भाव है। जब शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, उस समय पर आपने बहुत सुना था कि शनि देव जी तांबे के पायशी गोचर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाभ आपको दे देंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक लोगों को छोड़कर मोस्टली लोगों को अभी तक कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ है कि जिसके बारे में वो परिकल्पना कर सके। तो देखिए, इन सब चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, जैसे जब हम दिनचर्या की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज स्वर में बात करता है, शनिदेव को खराब कर रहा है। घर में अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत तेज स्वर में अपमानजनक बातें कर रहा है, तो उसके शनि खराब होते हैं। ऑफिस में या कर्म क्षेत्र में जो निम्नतर कर्मचारी होते हैं, उनका हर समय व्यंग्य करना या उनको नीचा दिखाना या उनको अपशब्दों का प्रयोग करना, तिरस्कृत करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं शनि के मर्यादित आचरण के अंतर्गत आती हैं। अब ये भी सवाल उठ सकता है कि दो व्यक्ति एक ही राशि के हैं, एक के लिए बहुत अच्छे प्रभाव, एक के लिए बहुत निम्नतर प्रभाव, तो इसके लिए भी एक लॉजिक है। देखिए, हो सकता है उस व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सशक्त हो, तो देखिए उसका जो है गोचर में या उसका जो उस ग्रह की ऊर्जा है बहुत स्ट्रांग है, सागर है उसके पास, और सागर में से अगर आप एक लोटा जल निकाल भी देंगे दैनिक दिनचर्या में, आप ये मर्यादित आचरण करके, तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी जग से, किसी बाल्टी से, किसी घड़े से एक लोटा जल निकाल देंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेम यही स्थिति होती है, क्योंकि हम सदैव बताते हैं मेडिसिन्स की आवश्यकता स्वस्थ शरीर को नहीं पड़ती है, बल्कि जो अस्वस्थ होते हैं उनको मेडिसिन्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी दैनिक दिनचर्या, सदाचार से पालन करना
और अपने उपायों को करते रहना, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके ग्रह शुरू से ही खराब होते हैं और उनको हम और ख़राब करते चले जाते हैं। तो आज हम शनि की अवस्था के आधार पर आकलन करने जा रहे हैं 2026 आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ही सभी ग्रहों का एक के बाद एक परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन होते रहेंगे आपके 16 जनवरी तक, ये सभी ग्रह आपके आ जाएंगे मकर राशि में। अब जब ये सभी ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे, शनिदेव एक तो आपके लाभ स्थान पर हैं और लाभ स्थान पर होते हुए इन्हें देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से फिर उसके बाद में ये यहाँ पर इन ग्रहों के साथ में लाभ संबंध को निर्मित करने जा रहे हैं। जब ये लाभ संबंध को निर्मित करेंगे तो क्या होगा कि इन ग्रहों का लाभ शनि को मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे आपके लाभ भाव प्रभावित होगा इन ग्रहों से, यानी कि इनकम से जुड़ी हुई जो भी आपके बड़े बदलाव हैं उनका प्रभाव इस समय पर आपको प्रभावित करता हुआ गोचर होगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहन, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में आपकी गतिविधियाँ, ये सब भी इसी समय इन चीज़ों से रियलाइज़ होती हुई दिखाई देंगी। तृतीय दृष्टि के माध्यम से आप देखिए बहुत होशियार व्यक्ति होंगे, आत्मचिंतन भी करेंगे, आत्ममंथन भी करेंगे, मनन भी करेंगे, स्थितियों का अवलोकन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस समय जिद से परिपूर्ण व्यक्ति आप रहने वाले हैं। इस समय थोड़ी सी जिद की प्रचुरता आपके अंदर रहने वाली है। थोड़ा सा इस समय किसी की बात ना माना, बेशक कितना ही कोई हितैषी क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी कोई भी बात प्रिय नहीं लगेगी। अप्रिय वार्तालाप, इस समय हर किसी की उपेक्षा करना आपका स्वभाव बन जाएगा। तो जितना संभव हो सके देखिए, ये 2-4 दुर्गुण ऐसे शनिदेव यहाँ पर उत्पन्न करते हैं कि जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। वहीं अगर बर्थ चार्ट में भी कहीं शनिदेव खराब हों तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आलस्य से भी भर जाते हैं, यानी कि दिन रात कार्य को टालना और आलस्य की प्रवृत्ति का उत्थान करना, ये जातक के लिए हो जाता है, जो कि देखिए समस्त दुर्गुणों की जड़ होता है। तो इससे जितना संभव हो सके बचे रहें। सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जा रही है, तो जैसे मैंने बताया ना, आप बहुत होशियार रहने वाले, आप दूसरों की सलाह देंगे, दूसरे आपकी सलाह के द्वारा लाभ प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन आप स्वयं जो है अगर आलस्य का अनुमोदन करते रहेंगे तो फिर आप स्वयं कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपकी दी गई सलाह से अन्य लोग भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ संतान के जीवन में अगर कोई समस्या बनी हुई है तो अब आप कठोरता से उस चीज़ को अनुमोदित करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से इस समय पर आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव है। थोड़ा सा लव लाइफ देखिए, गोचर के प्रारंभ समय में ही मैंने आपको बता दिया था कि यदि आपका पार्टनर लॉयल है तब तो यहाँ पर शनिदेव इस रिश्ते को दीर्घकाली बना देंगे, लेकिन अगर वो स्वार्थ से भरा हुआ है तब शनिदेव तुरंत इस रिश्ते को तोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो इस समय देखिए जितना संभव हो सकेगा शनिदेव आपके आसपास लॉयल लोगों को ही छोड़ेंगे, अन्य लोगों को यहाँ से वो छटनी करके हटा देने वाले हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो देखिए शनिदेव के प्रभाव आपके लिए लाभ के तो निकलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा जितना ज़्यादा कि राहु के गोचर काल में होता है। अब लेकिन हाँ, यहाँ पर जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी स्वयं की जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य करवाएं, क्योंकि तभी एक्चुअल सिचुएशन पता चल पाती है कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है।
क्योंकि मैंने बताया ना, जन्म कुंडली जब निर्मित की जाती है साथ में 16 कुंडलियाँ बनती हैं, और 16 कुंडलियों को एक गोचर कुंडली में आकलित करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, असंभव कार्य होता है। वहीं इनकी अगर दसम दृष्टि की चर्चा करें तो दसम दृष्टि इस समय जा रही है आपके अष्टम स्थान पर। यह दृष्टि बहुत उत्तम है, आपको आत्म केंद्रित बनाएगी, लेकिन आत्म केंद्रित स्वार्थपरक नहीं, बल्कि इस समय आप स्वयं के आंतरिक उत्थान के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जब आप आंतरिक उत्थान के बारे में सोचेंगे तो देखिए, मोस्टली लोगों को इसी समय पर एक अलग सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो ये मानव शरीर होता है, इस मानव शरीर में रहते हुए आप जो कुछ शक्तियाँ प्राप्त करते, ऐसे ही समय में प्राप्त करते हैं जब शनि आपके अष्टम से संबंध बना रहे हों, गुरु आपके अष्टम से संबंध बना रहे हों। ये आंतरिक शक्तियाँ तब आपकी दिव्यता की ओर चल देती हैं, आपकी मदद करने के लिए आपकी ओर बढ़ जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है शनि का गोचर और ज़्यादा लाभ को इन्हेंस करे। इसके लिए आपको थोड़ा-सा देखिए अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा, अपने स्वभाव को सुधारना होगा। इसके अतिरिक्त संभव हो सके तो कुछ उपाय भी करते रहें, जिनमें से बीज मंत्र महत्वपूर्ण है। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला नियमित जप का संकल्प लीजिए। जब आपके पास समय ना हो तो उस दिन आप थोड़ी संख्या को घटा सकते हैं, कम संख्या को कर सकते हैं, लेकिन जाप हर दिन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए, जब आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हों, किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हों, ऐसे समय में आपको शनि की पोटली, जिसके बारे में मैं लास्ट के कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि शनि की पोटली किस तरीके से बनाई जाती है, उसको आप जल प्रवाह करें या फिर घर से थोड़ा-सा दूर घास वाली ज़मीन में दबा दें। ये क्रिया आपको मौन रहते हुए प्रदोष